नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 10 मिनट की है क्लास, और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। और हाल ही के अंदर साथियों मध्य प्रदेश के अंदर साथियों एमपीपीसीएस का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसके अंदर साथियों जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए, एमपी के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमारे साथियों जो डेली क्लास होती है इंडिया करंट अफेयर्स वाली से, उससे साथियों लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा साथियों जो एमपी के लिए जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो साथी तैयारी करें उनको दी जाती है, उससे पूछे गए थे। तो हमारा प्रयास रहता है साथियों की करंट अफेयर्स आपका बाहर नहीं जाए और कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। ये प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से लंदन में प्रवासी राजस्थानियों का सबसे बड़ा पर्व जीवन कब आयोजित किया जाएगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछ लिया जाता है। साथियों जो कल एग्जाम हुआ था एमपी वाला, मैं बता रहा हूँ आपको पीसीएस के, उसके अंदर साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2024 के अंदर साथियों जो शायद इंग्लैंड व भारत की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भारत ने कितने मार्जिन के हिसाब से है जो इस टेस्ट सीरीज को जीता था। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों आजकल जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो अपने संस्कृति से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से लंदन में प्रवासी राजस्थानियों का सबसे बड़ा पर्व जीवन कब आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 30 जून को इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही यूके के अंदर जो राजस्थान एसोसिएशन यूके है उसकी ओर से प्रति वर्ष इस पर्व का आयोजन किया जाता है। ये साथियों एक सांस्कृतिक पर्व है। क्या है? यह एक सांस्कृतिक पर्व है जो प्रवासी लोगों को यूके में राजस्थान का अनुभव करा देता है। यानी साथियों जो प्रवासी लोग यूके में रहते हैं उनको राजस्थान का अनुभव है जो प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक में अंतरजीत सिंह नरूका व महेश्वरी चौहान की जोड़ी निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका संबंध किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध रहेगा आपके जयपुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। साथियों आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन होगा उसके अंदर साथियों अपने अंतरजीत सिंह नरूका व महेश्वरी जी चौहान है वो भाग लेंगे, यानी अपने देश का ये प्रतिनिधित्व करेंगे निशानेबाजी के अंदर। तो इनका जो संबंध रहेगा साथियों वो किससे रहेगा? इनका संबंध रहेगा अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों है जो पूछ लिया जाता है कि किसका संबंध है जो किस जिले से है और ये किस खेल में भाग लेंगे। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला और आपसे साथियों ये पूछा भी जाएगा। सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है, इसको अपने को याद रखना है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंग्लैंड में बोरोन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता है जो किसके द्वारा जीती गई है। आपसे पूछा है कि इंग्लैंड में बोरोन लिपि के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम जो प्रतियोगिता है वो किसने जीती। तो आंसर हो जाएगा साथियों हेमांगी चक्रवर्ती के द्वारा। किसके द्वारा जीती गई है साथियों? तो आंसर हो जाएगा हेमांगी चक्रवर्ती। साथियों इसके अंदर है जो काव्य स्लैम प्रतियोगिता है जो अपने नाम है जो की है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेमांगी चक्रवर्ती हैं इनका संबंध है जो साथियों कहाँ से रहेगा? ये जयपुर की रहने वाली है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। ये कहाँ की रहने वाली है? ये साथियों जयपुर की रहने वाली है तो इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पेड़ लगाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया गया। एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है साथियों, हमने देखा है कि लगातार अब की बार जो गर्मी है उसके अंदर साथियों तापमान है जो 50 डिग्री के आसपास गया था। और साथियों पीएम मोदी के द्वारा साथियों 5 जून को है जो इसके तहत बताया गया था, इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन से पेड़? एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है वो पीएम मोदी के द्वारा साथियों 5 जून को इस अभियान की है जो शुरुआत है की गई थी। और इसको साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा साथियों 23 जून को है जो इसकी शुरुआत की गई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा साथियों इस अभियान की शुरुआत की गई है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको एक एग्जैक्ट याद रखिएगा 23 जून, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है
रहेगा। अपने इसके अंदर साथियों सूझे सार के अंदर इस पर अपनी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चंपल के लिए किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विमल भंडारी को। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चंपल के लिए किसे दिया गया? डॉक्टर विमल भंडारी को दिया गया। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चंपल के लिए डॉक्टर विमल भंडारी को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब ये तो एक तो चीजें जो इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पर अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि तरंग शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ पे होगा? जोधपुर के अंदर आयोजित होगा। कुछ साथी कह रहे थे साथियों कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, आपने शेयर नहीं किया। तो साथियों इसकी जो घोषणा हुई थी पहले, तो मैंने आपके साथ है जो इसको शेयर कर दिया था। अगस्त के अंदर साथियों ये प्रस्तावित है और इसके अंदर साथियों 12 देश हैं जो भाग ले रहे हैं और इसके अंदर साथियों इसका आयोजन है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा करवाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रही है। इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं के जाबाज फाइटर और बॉम्बर और स्ट्रेटेजिक लिफ्टर विमान होंगे। वायुसेना सूत्रों के तरंग शक्ति के नाम से यह अभ्यास अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा, करीब 1.5 महीने चलेगा। इसके अंदर साथियों क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप की 3 बड़ी वायुसेनाएं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइटर जेट भी इसके अंदर अभ्यास के अंदर भाग है जो लेने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहाँ साथियों इसका आयोजन है तो जोधपुर के अंदर होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इस पर आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। अब साथियों जो आपने पहले देखा था इसके अंदर सूजत सार के अंदर साथियों राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे शिक्षकों के सुझाव। धौलपुर में मुख्यमंत्री श्री बद्रीनाथ शर्मा जी का ये स्टेटमेंट है कि साथियों जो बजट आएगा उसके अंदर साथियों जो शिक्षकों के सुझाव हैं उनको लिया जाएगा और उनके आधार पर है साथियों जो बजट है तैयार किया जाएगा। शिक्षक होते हैं विद्यार्थी के मित्र और मार्गदर्शक। बद्रीनाथ शर्मा जी ने बताया कि जो शिक्षक होते हैं साथियों वो विद्यार्थी के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं, यानी साथियों शिक्षक से ही समाज का निर्माण होता है। ये सब चीजें अपने को पता है, इसलिए साथियों मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो शिक्षक इसके अंदर बजट के अंदर सुझाव देंगे उस सुझाव को है जो शामिल किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का प्रदेश में शुभारंभ। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने अपनी माताजी के साथ किया वृक्षारोपण। जयपुर राज्य में रविवार को एक पेड़ के नाम से अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री बद्रीनाथ शर्मा ने अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माता के साथ है जो साथियों गायत्री जी गोमती देवी जी के साथ है जो साथियों एक वृक्ष लगाकर है जो इस अभियान की शुरुआत है जो की है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। और इसके अंदर ये बताया गया कि साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साथियों इसे अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये भी अपने को याद रखना है, इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा साथियों अब अपने देख लेते हैं जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। एशियन यूथ शतरंज प्रतियोगिता में प्रदेश की कियाना परिहार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हाल ही में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राम कुमार जी को साथियों सम्मानित किया गया। कंबोडिया में होने वाली पैरा बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश में किसका चयन हुआ है? महेश नेहरा का। रशिया में 28 से 30 जून तक होने वाले इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल में भाग ले रही भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे हैं? भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? दलीप सिंह को नियुक्त किया गया। और साथियों ये उदयपुर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और ये साथियों जो महेश नेहरा जी हैं ये एक शारीरिक शिक्षक है, यानी एक पीटीए अध्यापक है, इनका साथियों चयन इसके अंदर हुआ है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर है जो इसका तैयार इसको किया जा रहा है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वन लाइनर के रूप में। अगर आप इंडिया जीके व राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो साथियों आपको इंस्टाग्राम पर डेली राजस्थान में इंडिया करंट अफेयर्स है जो वन लाइनर के रूप में साथियों मिल जाएगा। वहां से आप अपना वन लाइनर के रूप में है जो करंट अफेयर्स तैयार
कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट और इससे साथियों बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा नहीं। इस विश्वास के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।